नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मेरा शोन आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम सॉल्व करेंगे ईवीएस। ईवीएस क्या है? इन्वायरमेंटल स्टडी। इन्वायरमेंटल स्टडी क्या वो है? हमारा पर्यावरण अध्ययन भाग 3 यानी कि पार्ट 3 होता है ये हमारा। ये पेपर कब का है? ये पेपर है दिसंबर 2019 का। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ये पेपर आया था। इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन कहता है आपसे कि कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में यानी सूरत जो कहाँ है वो है गुजरात में, ओके, से नागरकोइल या जो कहाँ है केरल में है से जाने के लिए बैठा। ओके, यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। ओके, यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या होगी? ये कौन सा चैप्टर से रिलेटेड है? आप देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ये हमारा है ना। तो हम इसको निकालना चाहेंगे। इसको निकालने में यदि मैं यहाँ से डायरेक्ट निकालूंगी तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं इसे आपको एक पेपर के थ्रू बताऊंगी कि इस क्वेश्चन को मतलब कैसे हो गए। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या कहता है? इस क्वेश्चन में हमें यही कहता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति है जो ट्रेन में बैठा। कब बैठा? वो 29 नवंबर यानी कि 2019 को बैठा है। ओके, और वो कब कहाँ से बैठा? गुजरात से बैठा। उसे जाना कहाँ है? उसे केरल। ओके, लेकिन उसकी टाइम क्या थी? 29 नवंबर को टाइम थी 19:45 बजे। ओके, और वो पहुंचा कब? 1 दिसंबर 2019 को कब पहुंचा? वो 11:45 पे पहुंचा। तो बताइए कि इन दोनों का टाइम अंतराल जो हुआ और कितना किलोमीटर ये हमारा दिया हुआ। तो चलिए इसको देखते हैं, हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ओके ना माय फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा, हम चलते हैं आंसर की ओर। ओके, सॉल्यूशन की ओर। हमारा सॉल्यूशन कहता है कि सूरत यानी गुजरात में जो है से नगर कोइल जो कि केरल में है 29 नवंबर यानी 29 नवंबर 2019 को चला 1 दिसंबर 2019 तक। ओके, तो ये जो समय कितना लगा? 19:45 बजे वो निकला था और पहुंचा कितने बजे? 11:45 बजे। ओके ना, तो यहाँ पर हमें ये देखेंगे कि हमारे औसत चाल जो निकालनी है दूरी बटा समय। तो डिस्टेंस बाय टाइम हमें निकालना है, जो कि डिस्टेंस हमारा दिया गया है। मैं इसे पहले सॉल्व कर चुकी हूँ ताकि इसमें ज़्यादा समय ना लगे सॉल्व करने टाइम। तो ये 2120 किलोमीटर। ओके, तो यहाँ पर 40 देख रहे हैं आप आया है, ये कैसे आया वो समझते हैं। ओके, तो वो कैसे आया यहाँ पर देखिएगा आप। यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने 3 डेज कह लिया है यानी कि यहाँ पर 29 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक हमारा 3 हुआ। 29 यानी कि 29 दिसंबर, 30 दिसंबर और फिर 29 नवंबर, 30 नवंबर और फिर हमारा 1 दिसंबर। ओके, तो जो 29 नवंबर हुआ वो हमारा कब चला था? 19:45 पे। ओके, इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 19:45 कब होता है हमारा? यानी कि 7:45। ठीक है, तो यहाँ पर जो बता 7:45 से हम 12 बजे तक का टाइम काउंट करेंगे। 7:45 से हम 12 बजे तक का काउंट करेंगे। और वो कब है? हम ऐसे 7 बज के यानी कि यहाँ 19 से 20 यानी कि 19 से 20 घंटा। ओके, यानी कि 19 से 20 यानी कि 19:45 से समझिए 19:45 से 20:45 जो 1 घंटा हुआ। 20:45 से 21:45 2 घंटा हुआ। 21:45 से 22:45 3 घंटा हुआ। और 22:45 से 23:45 4 घंटा हुआ। और जो 23 से 24 हुआ वो 45 जो में, और ये 24 करने का मतलब 12 बज गया। ओके, जब 12 बज गया रात के 12 तो वो जो बचा टाइम 45 से 12 वो 15 मिनट का हुआ। तो ये हमारा 1 2 3 4 घंटा 15 मिनट। ओके, इसलिए मैंने यहाँ 450 लिखा। ओके, 4 घंटा 15 मिनट। अब 30 नवंबर जो आया, 30 नवंबर को 12 बजे रात से अगले दिन यानी कि 12 बजे रात तक 24 घंटे हमने लिया है। ओके, और जब 1 तारीख आया वहाँ पर सीधा सीधे 12 बजे से जो ये 12 बजे 24 घंटा पूरा हुआ, वहाँ 12 बजे से लेकर कितने बजे तक वो पहुँच गया था? 11:45 में वो पहुँच चुका था। इसलिए हमने पूरी ये 11:45 लिख दिया। अब ये 4 15 24 और 11:45 को तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 40, क्योंकि यहाँ 15:45 आप देख सकते हैं 60 हो गया। और यहाँ पर काउंट कीजिएगा तो ये मिला करके हमारा मतलब कि ये 5 5 10 0 और यहाँ पर 5 और 1 6 60 मिनट यहाँ हो रहे। और यहाँ हमारा टोटल 39 आता है, तो वो मिला करके 40। ओके, तो 40 हमारा कंप्लीट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर 40 लिखा है। ओके, 2140 यानी कि 2120 में हमारा जो निकला वो टाइम वो 40 निकला। जब हम 40 को इतना में कट करेंगे तो हमारा 53 निकलेगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 53 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो हमें देखना है कि हमारा आंसर कहाँ पर दिया हुआ। हमारा आंसर दिया हुआ है यहाँ पर
3 नंबर 53 किलोमीटर पर आवर। ओके, हमने निकाला, अभी हमने देखा ना कैसे निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, हमसे क्या कहता है, 62 कहता है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ओके, तो वेट लिफ्टर कौन है हमारा, इनमें से हमारा वेट लिफ्टर है यहाँ पर ऑप्शन 4 कर्णम मल्लेश्वरी। ओके, तो कर्णम जो मल्लेश्वरी है वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा, 63, नीचे दिए गया कौन सा एक समूह जड़ों का समूह, हमें जड़ों का समूह बताना है, नीचे दिए मतलब इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ये हमारा जड़ों का समूह है। नेक्स्ट आ जाते हैं 64 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आपसे, रेगिस्तान ओक के नाम से एक पेड़ है जो पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, वो ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। 65 क्या कहता है, नेपेंथिस। ओके, यानी नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है और के विषय के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन है आपका, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में, मेघालय में पाया जाता है। या बी कहता है आपका, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। सी कहता है ये केवल छोटे मोटे कीड़ों को ही फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी कहता है ये छोटे मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जो इसमें फंस जाते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो इनमें जो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर। ओके, ऑप्शन नंबर हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, 1 के साथ हम जाएंगे। 1 के साथ क्यों जाएंगे, क्योंकि जो 1 का जो हमारा केवल ए और बी, क्योंकि इसमें सिर्फ ए और बी जो है वही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 क्या कहता है, 66 हमारा क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट की अपनी यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में से स्थित है। तो जहाँ से गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी समुद्र तट से, तो वो कौन सा राज्य है वो बताना आपको। तो वो हमारा है गुजरात। ओके, 66 का सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन। ओके, 67 नंबर क्या कहता है, 67 कहता है हमसे कि उच्च ज्वर यानी कि तेज बुखार के साथ कंपकपी, यानी कि जो कंपकपी जो जिसका उपचार सिंकोना पेड़, ओके, सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह कौन सा है, वो कौन सा मतलब बीमारी में किया जा सकता है। तो वो जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, यानी कि मलेरिया, मलेरिया में मतलब वो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए 68 नंबर क्या कहता है, फिर से क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर है। ओके, यहाँ पर एक्स पर स्थित है नाउ और उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। तो डॉक्टर के घर से, ओके, डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। ओके, तो डॉक्टर पहले कहाँ जाएगा, पहले वो जाएगा ए पर, कहाँ जाएगा ए पर, और ए कहाँ पर है तो वो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। यानी कि जो ए होगा ए पर जाना है उस डॉक्टर को, और ए पर कैसे जाएगा तो वो एक्स के ठीक पूर्व में जाएगा। अब हमारा जो x यहाँ है इसके पूर्व दिशा किधर है, तो ऑब्वियसली हम खुद से लेंगे x की जगह पर रख करके, यह हमारा पूर्व दिशा हो गया। ओके, इस साइड मानते हैं, ये मैंने थोड़ा टेढ़ा किया, इसमें मैं थोड़ा सीधा कर देती हूँ। ओके ओके ना, ये हमारा x हो गया, x ये इधर गया। ओके, ये पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, और ये कितना जा रहा है तो वो ठीक जा रहा है 600 यानी कि 600, यहाँ लिखना थोड़ा स्क्रीन में ये थोड़ा सा ये होता है 600 मीटर। ओके, ठीक से क्लियर ये लिखा नहीं रहा इसमें। ओके ना, तो ये हो गया 600 किलोमीटर ये दूरी पर गया, कौन गया तो डॉक्टर गया, कहाँ पहुँचा वो ए पर पहुँचा, ये हमारा हो गया ए ऑप्शन। ओके, अब ए से जो एक्स पर वो पहुँचा तो फिर उसे बी पर जाना, कहाँ जाना, उसे बी पर जाना है। तो जो बी पर जाना तो कैसे जाएगा कि ए के ठीक दक्षिण में, कहाँ दक्षिण में 450 मीटर की दूरी, अब उसे दक्षिण जाना है, दक्षिण हमारा हमेशा नीचे की ओर होता है। ओके, तो ये नीचे की ओर जाएगा और ये 450 में जाएगा। ओके, 450 मीटर पे, तो ये 450 पे गया दूरी पर, और जब वो पहुंच गया कहाँ पहुंच गया तो वो पहुंच गया बी के पास, बी के पास पहुंच गया। अब बी से उसे जाना सी के पास, कहाँ जाना है सी के पास, तो बी से ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अब इसे जाना है किधर, पश्चिम, तो पश्चिम हमारा हमेशा इस साइड होगा। ओके, यानी कि लेफ्ट साइड, तो पश्चिम में वो गया कहाँ, सी के पास पहुंच गया, ठीक है, और वो कितना गया 120 मीटर की, मतलब यहाँ पर दूरी है आपका, ऊपर का 600 था, नीचे 120, ये थोड़ा छोटा होगा एरिया। ओके,
तो ये ज़्यादा हो गया, ये इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, या ये गया हल्का यहाँ पर, ये 120, ओके 120 मीटर, और ये पहुँच गया सी के पास। कहाँ पहुँचा? सी के पास। तो सी से ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अब सी से उत्तर ऊपर की ओर आ जाइए, क्योंकि उत्तर हमेशा किधर जाएगा? ऊपर की ओर जाता है ना। तो और ये कितना? ये 90, ओके ये 90 है। 90 मीटर की दूरी पर गई अस्पताल के सापेक्ष। अब हमसे किधर पूछ रहा है? अस्पताल के सापेक्ष। अस्पताल कहाँ था? अस्पताल था वाई पर, ओके तो यानी कि वाई के पास पहुँच गया है, ऑब्वियसली ये वाई के पास पहुँच गया है। तो ये वाई के सापेक्ष में हमें बताना है, यानी कि इसके वाई के सापेक्ष में बताना आपको कि डॉक्टर के घर का सही दिशा क्या है। तो कुछ नहीं, जहाँ हमारा वाई पहुँचा वहाँ पर चुपचाप हमें इसे क्रॉस कर देना है ना, इस तरीके से क्रॉस कर देना है। ये मैं किसी और कलर से कर देती हूँ, इसे क्रॉस कर देना है यहाँ पर। ये क्रॉस का मार्क्स लगाएंगे हम, और यहाँ पर हम देखेंगे x किधर गया, तो ये हमारा इस साइड की ओर गया है, ओके ये हमारा तिरछा जा रहा है। यहाँ से हम सीधा सीधे प्लस लगाते हैं, ये साइड से जा रहा है, तो ये हमारा हो गया है। इससे हमें पता चलता है, रुकिए मैं इसको अच्छे से कर देती हूँ, ये हो गया हमारा x, ओके ये हम सीधा जहाँ पर भी हमारा सापेक्ष पूछता है वहाँ पर हमें चुपचाप प्लस का साइन लगाना है, और जिस डायरेक्शन में जिसको जो है जिस डायरेक्शन में वहाँ पर उसको मैच कर देना, ओके जैसे x को मैंने y से मिला दिया। अब ये हम डायरेक्शन देखेंगे तो हमारा जानते हैं कि ये हमारा हो गया ईस्ट, इधर का हो गया वेस्ट, ऊपर का हो गया नॉर्थ, और नीचे का हो गया साउथ, ओके तो ये हमारा जो हो जाएगा वो किधर निकल रहा है? ऑब्वियसली हमारा ऊपर में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की ओर निकल रहा है। नॉर्थ करने का मतलब उत्तर, वेस्ट करने का मतलब पश्चिम। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। हम ऑप्शन में देखेंगे कहाँ पर हमारा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो गया है, ओके ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही जवाब होगा इसका, ये ऑप्शन नंबर 2। तो ये 68 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, काफ़ी ज़्यादा इसमें समय लग गया। नेक्स्ट 68 नंबर क्या बोलता है? 68 बोलता है हमसे कि चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? ओके झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो जो चेराव डांस है, यानी कि चेराव डांस वो कहाँ पर होती है? वो होती है, याद रखिएगा, मिजोरम में। कहाँ होती है? ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है इसका, होगा ऑप्शन नंबर 2। मिजोरम में चिराव डांस होता है, यानी कि नाच होता है वहाँ पर, ओके आ जाइए 70 क्वेश्चन तमिलनाडु से है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आपको बताना है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर हमें देख कर ही पता चल रहा है कि निकटतर आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक ये सब जुड़े हुए हैं तमिलनाडु के करीब, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 71 एनसीएफ में देखिए क्या कहता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण यानी कि शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, यानी नहीं पूछ रहा है, निगेटिव पूछ रहा है। निगेटिव में क्या बोलता है? विशेषण, यानी कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता। पहला ऑप्शन आपसे कहता है कि विशेषतः, यानी कि विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने की आदि प्रक्रियाओं में के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। या फिर थर्ड ऑप्शन आपका कहता है प्राकृतिक, संस्कृति व सामाजिक पर्यावरण के भी संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक कौशलों का विकास। तो इसमें पूछता है कि आपका पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ओके इसमें आपसे नहीं पूछ रहा है, हमें ऑप्शन को जवाब देना है। एनसीएफ के अकॉर्डिंग में नहीं बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ओके 4 ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि पर्यावरण समझ के द्वारा बच्चों में सटीक और संख्यानात्मक कौशल का विकास करना है, इसका उद्देश्य नहीं है, ओके कि एकदम सटीक और संख्यानात्मक हो नहीं, क्योंकि बाकी तीनों जो वो पॉजिटिव हमारा उत्तर आ रहा है। 72 हमसे क्या कहता है? 72 हमसे कहता है कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं, यानी कि 3 और 5, ओके यानी कि 3 से जो 5 है उसके लिए जो एक विषय क्षेत्र है वो संकलित क्या करता है, यानी कि कौन सा इंटीग्रेटेड है वो आपसे पूछ रहा है। सब्जेक्ट इंटीग्रेटेड 3 to 4 5 के लिए पूछ रहा है। तो पहला जो आपका ऑप्शन है विज्ञान के अवधारणाओं और मुद्दों को ही सिर्फ समझना है। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को समझना है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों की, या फिर
और फिर 4 ऑप्शन आपका कहता है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या कंसेप्ट हमारा इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट यानी कि जो संलग्नित करता है वो हमारा पर्यावरण अध्ययन से क्लास 3 to 5 से हमें मतलब 3, 4, 5 तीनों को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर ढूंढना होगा मेरे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हमारा जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव आ जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्योंकि इसमें पर्यावरण शिक्षा भी है प्लस सामाजिक अध्ययन जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगता है ना, सोशल स्टडी और फिर नेक्स्ट हमारा विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दों को भी बताया जाया जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा। 72 का सही जवाब 2 हो जाएगा। 73 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ेंगे। वो कहता है हमसे कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। पहला ऑप्शन है आपका पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कि 1 से 5 तक के कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन 2 कहता है कि पर्यावरण यानी कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है कि 3, 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। 4 ऑप्शन आपका कहता है 1, 2 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 73 का क्वेश्चन जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कक्षा 1 और 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। ये हमारा सबसे पॉजिटिव और सही जवाब है। हम जानते हैं 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 74 कहता है आ जाइए बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए यानी कि सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है और यह इंगित करता है, क्या इंगित करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका बताता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है या फिर पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है या पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित होता है या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित होता है। तो ऑब्वियसली सबसे ईजी हमारे लिए पड़ा तीसरा नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 74 का नंबर का कि वह बाल केंद्रित होता है पर्यावरण अध्ययन। और नेक्स्ट आ जाता है 75 क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। 75 क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। ओके, क्या कारण उपकरण यानी कि हमें सब थीम्स को बताना। ओके, सिलेबस के अनुसार ईवीएस सिलेबस में सब थीम को नॉट थीम सब थीम्स। ओके, पाठ्यक्रम में तो हम देखते हैं कि पर्यावरण जो परिवार और मित्र है वो हमारा जो है वो थीम्स है, भोजन भी हमारा थीम्स है और हम चीज़ें जो सीखते हैं वो भी हमारा थीम्स है। ये हमारा थीम्स नहीं है, ये हमारा सब थीम्स है यानी कि ये हमारा आता है अंदर में। ओके, ये हमारा सब थीम्स है। थीम्स का जो सब थीम होता है उसके बारे में पूछ रहा है यानी कि सब थीम जो होता है वो थीम्स में आता है। ओके, यानी कि उपकरण प्रकरणों के अंदर आता है तो ये हमारा जानवर अंदर आता है, इसलिए सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 75 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है 76 क्या कहता है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के लिए वांछनीय गतिविधि है। पहला ऑप्शन विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना है। सेकंड ऑप्शन आपका कहता है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। थर्ड ऑप्शन आपका कहता है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना या फिर फोर्थ आपका केवल पाठ्यपुस्तकों पर आश्रित रहना। जो हमारा 76 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव उत्तर है। 77 क्वेश्चन नंबर हमसे क्या कहता है। 77 क्वेश्चन नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है बच्चे सक्रिय भाग लेना पसंद करते हैं होना चाहिए या फिर बच्चों को समुदाय में सदस्य रहना चाहिए या पर्यावरण अध्ययन की सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक है या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और सिर्फ परिभाषा। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी के साथ हम जाना चाहेंगे ए बी और यहाँ पर सी। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, क्योंकि ये सही जवाब है। ओके, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है 77 के बाद हम आ जाते हैं 78 नंबर। 78 हमसे क्या कहता है 78 कहता है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ा जा सकता है, वृत्तांत द्वारा, कहानियों द्वारा, शिक्षक द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या करके या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या करके। तो जो जोड़ा जा सकता है वो हमारा कैसे जोड़ा जा सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर वृत्तांत और कहानियाँ द्वारा। ओके, न कि अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या का तो बिल्कुल भी नहीं नाम लीजिए क्योंकि व्याख्या ऑब्वियसली ये निगेटिव होता है। बाकी ये दोनों पॉजिटिव हो गया। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए बी के साथ हम जाएंगे। तो ए बी हमारा है ऑप्शन नंबर यहाँ 2 में। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सही जवाब। कौन से क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 78 नंबर का। ओके, नेक्स्ट आता है 79 नंबर क्या कहता है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना या बच्चों में अवलोकन और रचनाओं कौशलों का विकास करना या फिर बच्चों में सौंदर्यगत
संवेदना का विकास करना। ओके, तो ऑप्शन ए 1 2 3 4 जो भी आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है, यानी कि ए बी सी हमारा तीनों सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्या कहता है? 80 नंबर हमसे कहता है पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बी कहता है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, या फिर सी कहता है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करना, या फिर डी कहता है आपका समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करना। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3। ओके, यानी कि बी और सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्या रहता है? निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। तो इनमें से जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, ए बी और सी, ए बी सी। ओके, यानी कि परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य और समाचार पत्र। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? वैश्विक के स्थानीय या मूर्त से मूर्त, या फिर अज्ञात से ज्ञात, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो हमारा 82 नंबर का क्वेश्चन जो सही पॉजिटिव उत्तर है वो हमेशा हमारा होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके, क्योंकि बच्चे जो भी आते हैं वो सीख करके आते हैं घर के परिवेश से। हमारे विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन में भी यही हमारा एनसीईआरटी भी इसी के अकॉर्डिंग कहता है हमें। 83 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है ना? तो नहीं है बताना है, निगेटिव बताना है हमें, तो वो हम ढूंढेंगे कि कौन सा का पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारित मापना, या फिर वर्णन अभिलेख, या फिर वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। तो ऑब्वियसली जो हमारा निगेटिव यहाँ देखने से पता चल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही जवाब, है ना? क्योंकि नहीं पूछा है ना आपसे इसलिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं है। तो 84 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है? 84 क्वेश्चन नंबर बोलता है हमसे कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? अब देखिए, दूर करने की चाहिए के रिलेटेड पूछ रहा है, तो इसमें पूछता है बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना चाहिए, या कक्षा 5 से कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करें, या थर्ड ऑप्शन आपका कहता है आकलन के संकेतकों का उपयोग करना, या फोर्थ ऑप्शन कहता है आपको कि बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। ओके, पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए, ये आंकना बिल्कुल भी हमारा पॉजिटिव उत्तर नहीं है। ओके, क्योंकि दूर करने की बात करें हमें पर्यावरण अध्ययन में नहीं रखना चाहिए इस चीज़ को, वो पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? 85 क्वेश्चन एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप के अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक क्या करना चाहिए? यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। सेकंड ऑप्शन है बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। थर्ड ऑप्शन आपको बच्चों को क्रियाकलाप व अवलोकन अनुभव साझा करने पर उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। फोर्थ ऑप्शन आपका कहता है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। ओके, तो जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 85 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्या ऑप्शन नंबर यानी कि बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन अनुभव और साझा उस पर चर्चा करने को प्रेरित करेगी। ओके, करती है। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए और कछुआ, घड़ियाल, कौवा या फिर बत्तख मछली पर आप इस सूची को जो निम्नलिखित दिया गया उसको दूसरों से भिन्न कैसे है वो आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन दिया गया मछली, कौवा, घड़ियाल, कछुआ। अब इसको ऑप्शन को मतलब बताना है ये कैसे डिफरेंट है, इनमें से कौन सा डिफरेंट है वो हमें इनमें बताना है। तो हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मछली, घड़ियाल, कछुआ। आप देखकर बता सकते हैं, ऑब्वियसली मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं। कौवा, क्योंकि कौवा आसमान मुड़ता है, बाकी सारे न मछली आसमान मुड़ती है, न घड़ियाल आसमान मुड़ता, न कछुआ आसमान मुड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। 87 नंबर क्या कहता है? कॉलम 1 और कॉलम 2 में आपका शहर, राज्य और एक तरफ अत्यधिक पसंद का भोजन दिया गया, यानी भोजन और राज्य को इसमें आपको मैच करना है। तो 87 का क्या हो जाएगा? ए नंबर को हम देखेंगे कि ए नंबर हमारा जो है वो हांगकांग। तो हांगकांग जो बोलता है वो क्या होगा? वो पकाया हुआ एक सांप। ओके, यानी कि रुकिए इसको मैं जूम करती हूँ। या
ये जो हांगकांग है वो हमारा क्या आ जा रहा है, ये पकाया हुआ सांप आ जाएगा। और जो बी ऑप्शन होगा हमारा केरल, वो केरल क्या होगा, किसी भी करी के साथ उबला टेपियोका। ओके, ये हमारा बी का 1 हो जाएगा। और सी जो कश्मीर है, तो कश्मीर क्या है हमारा, तो कश्मीर जो है वो सरसों के तेल में बनी मछली। और जो लास्ट हमारा गोवा है, वो गोवा का 3rd ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा गोवा में क्या होता है, नारियल के तेल में बनी समुंदर की मछली। तो यानी कि हमारा पहला ए होगा यहाँ, बी हो जाएगा हमारा इसके साथ, सी हो जाएगा यहाँ, और हमारा डी हो गया गोवा नारियल के तेल में, क्योंकि गोवा में नारियल के तेल में बनी सुंदर मतलब मछली वगैरह का, कश्मीर में सरसों तेल से रिलेटेड, और केरल में आप समझिए टोपियोका, और हांगकांग में वो सांप वाला जो खाते हैं ना, उस पर रिलेटेड जो कहानी भी हमें भी इसमें पढ़ाया गया है। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 2 के साथ। ओके, यानी कि 1 का, ए का 5, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 88 क्या कहता है, 88 कहता है नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ऑब्वियसली कौन करती है, हम सब जानते हैं कि वो जो झटके से हमारा करता है वो है मैना। ओके, ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 क्या कहता है, 89 हमसे फिर से दिया गया है, नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन आपका कहता है कि राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। सेकंड बी ऑप्शन आपका कहता है मनाली, जो कि कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। ठीक, सी आपका कहता है लेह में पत्थर के 2 मंजिलों घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इनमें जो सही कथन है वो आपको बताना है, ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे। ओके, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा ए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ी की होती है वो रहते हैं। और ये पहला, और पहला के साथ साथ हम चलेंगे तो लेह में पत्थर के 2 मंजिलों पर घर बनाए जाते हैं जिसके नीचे मंजिलों की जरूरत होती है, सी। ओके, तो यानी कि हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 89 का। चलेंगे ऑप्शन नंबर ए और सी के साथ, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। ओके, तो 90 क्वेश्चन क्या कहता है, 90 क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 90 क्वेश्चन भी हाथियों से संबंधित है। ओके, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब ये ऑप्शन आपका कहता है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी ऑप्शन आपका कहता है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। सी ऑप्शन आपका कहता है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी ऑप्शन आपका कहता है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो इनमें जो सही जवाब हो जाएगा वो हमें ढूंढना है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है वो हाथी बहुत कम आराम करते हैं। ये जो कथन है ये हमारा एक तरह से सही है ना, कम आराम करते हैं, वो एक दिन में 2 से 4 घंटे ही मतलब सोते हैं। ओके, और ऑप्शन जो नेक्स्ट हमारा है वो हो जाएगा इन्हें एक बड़ा हाथी का एक दिन में 200 के, नहीं ये तो नहीं होगा, झाड़ियाँ। और नेक्स्ट है इन्हें पानी, यानी कि इन्हें पानी में कीचड़ में खेलना और बहुत भाता, शरीर को ठंडा मिलता है, ये भी ऑप्शन सही है। और जो हमारा ये हथनी जो झुंड में सबसे बुजुर्ग होती है वही सभी फैसला लेती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमारा ए, सी और डी सही है। तो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा सी, डी, ए, या ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ दिया हुआ है, ये है 3। ओके, ये 90 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 ऑप्शन, जिसमें कि सी, डी और ए है। ओके, यानी कि सी जो हमारा ये इन्हें पानी कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, और डी हमारा जो लीडर कौन होती है हथनी का वही सारा फैसला लेती है, और ए जो बहुत कम घंटे मतलब सोते हैं 2 से 4 घंटे। तो फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 90 क्वेश्चन नंबर, जो कि कंप्लीट हो चुका है ऑप्शन नंबर 3 के साथ। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, हेल्पफुल रहा आपके लिए, और ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।